गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि अगर आप भी MBBS इन रशिया को चूज़ कर रहे हो तो आप रशिया की सिर्फ इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही नहीं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In April 1994, by the government of decrees in the Ingush State Medical University has been created, founded by the Russian Federation Community for Higher Education. Ingush State Medical University is located in the Magad city. The distance between Moscow to Magad 1800 kilometers. Like 1800 किलोमीटर, तो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी है ये, बट यहाँ पे आपको सबसे कम बजट की यूनिवर्सिटी है ये इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं जानती हूँ कि अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉस्को के आसपास की यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं। उनको मॉस्को से आसपास होगा तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने जाने में। बट मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का पैकेज काफ़ी कम है। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के अगर बारे में बताऊं तो यहाँ का एडुकेशन भी बहुत अच्छा है। आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विथ कंप्लीटेड डिटेल्स। इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड एंड मेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है, बट ये यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे कम बजट की यूनिवर्सिटी है। तो इतनी कम बजट की यूनिवर्सिटी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देख सकते हो आप कि इंडिया के कंपैरिजन में आपको सबसे कम बजट की यूनिवर्सिटी में मिल रही है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन 5.8 ईयर्स का होता है। मेनली जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर होता है इसमें आपका 30% थ्योरी पार्ट्स और लास्ट का जो आपका 3 साल होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ईयर, इसमें आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस स्टूडेंट्स की अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी जो एक इंडियंस स्टूडेंट्स को चाहिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है और बस ये यूनिवर्सिटी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जब भी आप MBBS इन रशिया को चूज़ करो तो आप हमेशा नीट क्वालिफाइड करने के बाद ही MBBS इन रशिया को चूज़ करो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। रशिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से सर्च करने के बाद, हर चीज़ यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो। इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाइलिंगुअल मीन्स आपका 3 साल रशियन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर आपका रशियन और बाकी का जो लास्ट का 3 साल होता है वो आपका इंग्लिश में होता है। बट देखो, इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे। वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर इंडियंस स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशंस नहीं होता कि हाँ ये यूनिवर्सिटी कैसी है, या फिर अगर हम कम बजट में जा रहे हैं तो कैसी यूनिवर्सिटी है। 15 लाख में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और बाइलिंगुअल नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड।
अगर मैं बात करूं तो मैं आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में भेजूंगी वो यूनिवर्सिटी MCA अप्रूव, WHO लिस्टेड और ECSFG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी हो जाएगी। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा। कि वो लाइसेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा जैसे ही आपका 5.8 ईयर्स कंप्लीट होगा इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से आने के बाद आपको इंडिया में एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा, तब आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो मोस्टली आप जब भी जाओ तो इस पॉइंट को कभी मत मिस करो, यूनिवर्सिटी हमेशा NMC के रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। मुझे पता है फी स्ट्रक्चर, मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि यूनिवर्सिटी की क्या फ़ी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इसका फुल पैकेज MBBS का 5.8 ईयर्स का जो होगा वो आपका वहाँ पे 15 लाख होगा। यूनिवर्सिटी की फ़ी 15 लाख होगी। मैं आपको 1 ईयर का नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं पूरे 5.8 ईयर्स का बता रही हूँ 15 लाख। अगर आप 15 लाख पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शंस है सेमी पैकेज। अगर आप सेमी पैकेज पे करोगे तो 7.5 लाख आपको पे करना होगा। अदरवाइज अगर आप ईयरली वाइज पे करोगे तो ईयरली वाइज में आपको 2,60,000 के अप्रॉक्स पे करनी होगी। और 2,50,000 मैं आपको इंडियन में बता रही हूँ, आपको वहाँ पे जो पे करनी है वो रूबल में पे करनी है। तो रूबल में आपको 2,03,000 के अप्रॉक्स आपको पे करना होगा रूबल। एंड मुझे बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी आती है कि मैम आप मुझे ट्यूशन फ़ी भी बताओ, हॉस्टल फ़ी भी बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस भी बताओ कि कितने चार्जेस हैं। देखो मैं बता तो दे रही हूँ आपको, लेकिन ये फैक्चुअल होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं फ़ी बता रही हूँ ये एक्चुअली होगी। ये अभी आप पे करोगे तो आपके लिए यही फ़ी पे करनी है। जैसे कि अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी आपको वहाँ पे इंडियन में 2,30,000 के अप्रॉक्स पे करनी है, जो कि वहाँ का अभी आप पे करोगे रूबल में, तो रूबल में 180 के अप्रॉक्स आपको पे करना होगा। 1,80,000 आपको पे करनी होगी ट्यूशन फ़ी। और अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूं तो हॉस्टल फ़ी आपको इंडियन में 20,000 के अप्रॉक्स पे करना है, बट अगर आप उसे रूबल में पे करोगे तो रूबल में आपको वहाँ पे 15,000 के अप्रॉक्स पे करनी होगी। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूं तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको इंडियन में 7,000 के अप्रॉक्स पे करना है, बट आप वहाँ पे रूबल में पे करोगे तो रूबल में आपको वही 5,000 के अप्रॉक्स पे करना होगा। टोटली अगर मैं मिलाऊं, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, तो टोटल मिला के मैंने आपको 2,60,000 बताया है फर्स्ट ईयर की फ़ी। फर्स्ट ईयर की फ़ी जिसको आपको रूबल में पे करनी है, तो 2,03,000 के अप्रॉक्स आपका ये फर्स्ट ईयर का फ़ी है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि 2,60,000 में क्या क्या होगी। तो मैंने आपको क्लियरली कर दिया है कि 2,60,000 में आपकी ये चीज़ इंक्लूडेड होगी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस। अदरवाइज ये तो आपकी 2,60,000 है, और भी आपके इसमें इंक्लूडेड है जैसे एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, वीज़ा, एयर टिकट, कॉलेजेस बैग, मेडिकल कोड, सिम कार्ड, हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होगी। तो सोचो आप इतनी कम बजट की यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ना ज़्यादा पैकेज की यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन में करूँ तो आप भी जानते हो कि इंडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। 15,000 में आपकी 5.8 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और जो मैंने फ़ी बताया है उसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, तो वो आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी है। So let's talk about your next review. हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। कि आप कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा है।
यहाँ पे लाइक वो बहुत सारी गर्ल्स के लिए गर्ल्स के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ये डाउट करते हैं कि लाइक मैम वहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी है। लाइक देखो, गर्ल्स के लिए सर एक ही सेफ्टी है आपकी, कि वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है, कैमरा वगैरह लगे होते हैं, एंड वहाँ पे आपको हॉस्टल कार्ड वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगी मैं। तो वो हॉस्टल कार्ड आपको इसलिए दिया जाता है कि आपकी एक टाइमिंग होती है कि आप इस टाइमिंग से इस टाइम तक ही बाहर रह सकते हो। तो कि आप जब भी चूज करो ना, तो हॉस्टल को ही चूज करो। खासकर गर्ल्स हॉस्टल को चूज करोगी तो आपकी एक लिमिट होगी कि आप इस टाइम से इस टाइम तक, या फिर आपकी केयरिंग भी होगी। लाइक इन सब चीज़ों को लेकर पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही माइंड में रखते हैं। तो कि मैंने ये क्लियर कर दिया है आपको कि यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो आपको चाहिए एक यूनिवर्सिटी में। सो लेट्स टॉक अबाउट योर 6 रिव्यू, फूडिंग एंड मेस। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका इंडियन फूड अवेलेबल होता है। इंडियन फूड में आपकी नॉर्मली चपाती, राइस, चावल, दाल सब कुछ मतलब अवेलेबल होता है। कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप मीन्स रशिया में हो तो आप नहीं कर सकते। वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब आपको एक ज़्यादा इंटेंस स्टूडेंट्स होने की वजह से वहाँ पे आपका मेस का भी ऑप्शन है। अगर आप मेस लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर आप मेस नहीं लेना चाहते हो तो वहाँ पे खुद से कुकिंग कर सकते हो। देखो, आप खुद से कुकिंग करोगे तो थोड़ी कम पड़ेगी आपको। अगर आप खुद से कुकिंग नहीं करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। मंथली आपको 6000 के अप्रॉक्स खाने का लगेगा, फूड का यानी। और खुद से कुकिंग करोगे तो और ज़्यादा कम पड़ेगी, क्योंकि खुद से आपको बनाना है तो आप अपने तरीके से बनाओगे क्या करना है। तो लाइक वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है। हॉस्टल के साथ रूम अटैच किचन्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपको कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो कि हॉस्टल में रूम के साथ अटैच किचन्स वगैरह है, जिसमें आप कुकिंग कर सकते हो। लाइक और भी स्टूडेंट्स होंगे तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो आपको चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो मैं बात ही नहीं करूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम बजट में है। आप इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक आपकी और भी इंक्वायरी होगी मुझे कमेंट करो, एंड मुझे कॉल बैक भी कर सकते हो आप कि हाँ मैम और कौन कौन सी फैसिलिटी है। लाइक फी स्ट्रक्चर को लेके आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो। So now my number is showing on the screen. You can call for more any information. Thank you so much.